तो आपके ये टॉपिक रह गए और अब हम खुशवंत सिंह जी, रवि स्वामी, तुषार सिंह जी, ठीक है, भरतपुर के महाराज की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो, बहुत बढ़िया। अब हम भी महाराज की जय कर लेते हैं। रश्मि सोलंकी जी, रवि स्वामी जी, ठीक है, सभी को नमस्ते। तो अब हम आपका टॉपिक है राष्ट्रपति आपात शक्ति, जिसमें राष्ट्रपति शासन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के संदर्भ में प्रकाश जी, राजस्थान के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन पढ़ने वाले हैं। थोड़ा इंडिया अन्य राज्यों के बारे में पढ़ लेंगे और एक वित्तीय आपातकाल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपका राष्ट्रपति शासन। देखिए अब हम एक नया टॉपिक लेके आए जो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है। यह है टॉपिक राष्ट्रपति शासन। इसमें जो जितने प्रश्न बनेंगे वो हमें लेके चलने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो यह है राष्ट्रपति शासन राज्य में, इसका संबंध राज्य से है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? पहला प्रश्न आपका ये हो गया, ठीक है। नगीना जी, नत्थन जी, प्रीति जी, पुष्पेन जी, होरकर जी, ठीक है, विष्णु राम जी, जूही लवानिया जी, प्रकाश जी, संतोष जी, ठीक है मेरे मित्रों, प्रकाश जी। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। राष्ट्रपति शासन केवल राज्य में लगता है, सेंटर में नहीं लगता, पूरे देश में नहीं लगता। एक बात तो आप इसको ध्यान रखना संजू जी, ठीक है, खुशवंत सिंह जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात। दूसरी बात, अब राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, क्यों लगेगा, कौन लगाएगा और इसका राज्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। अभी आपने देखा होगा एक महीने पहले राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति हो गई थी। क्यों हो गई थी, ऐसा कारण क्या हुआ था, वही आधार है, वही आपको लगने का आधार है। तनु जी नमस्ते, राम राम। तो राष्ट्रपति शासन को लगाने का आधार, राष्ट्रपति शासन राज्य में लगेगा। राहुल जी, एमपी जी, संजू जी, पूजा कुशवाहा जी, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन कहाँ लगेगा, राज्य में लगेगा, सेंटर पे नहीं लगेगा। पूरे देश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, ये केवल राज्यों में लगता है। एक बात, लगाने का आधार क्या है, तो लगाने का आधार पेपर में, एग्जाम में आपको एक ही आएगा और वह ध्यान रखना, वह है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। तंत्र की विफलता, तो आपको ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, तंत्र की विफलता। ये आपको एग्जाम में आना है, ये आपको लाइन आएगी मेरे मित्रों, आपको ये करना है, संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, ठीक है। भान गुजर जी, बहुत बढ़िया, लखन जी, पूजा जी, संजू जी, जितने मेरे मित्र हैं, श्री कृष्ण राधे के परम भक्त हैं, मेरे ब्रज क्षेत्र भूमि के परम, ठीक है, हाँ जी मेरे मित्रों, ध्यान रखना, आपको सीधा पेपर में मिलेगा राष्ट्रीय शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आपको 356 करना है। क्यों लगाया जाएगा, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी। अब संवैधानिक तंत्र की विफलता कहते हैं, राज्य में संविधान के तहत कोई कार्य नहीं हो रहा होगा, या सरकार अल्प बहुमत में आ गई होगी, राज्यपाल की मुख्यमंत्री नहीं मान रहा होगा, या केंद्र सरकार की कुछ ऐसी आदेश होते हैं संविधान के तहत, उनको वो नहीं मान रहा होगा, तो राजस्थान में या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये बात ध्यान रखना सरता जी, ठीक है तनु जी। तो ध्यान रखना, आपको केवल ये शब्द याद रखना है, या सीधा प्रश्न बनेगा
राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आंसर होगा 356। एक बात क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दुराचार्य जी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, केवल राज्य में लगेगा। एक बात, अब राज्य में लगेगा तो इसकी उद्घोषणा कौन करेगा? अब इसकी उद्घोषणा कौन करेगा? अब आपको यहां याद रखना है, इसकी उद्घोषणा कौन कर रहा है, ठीक है। इसकी उद्घोषणा कौन करेगा? तो आपको ध्यान रखना, अब कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति करेंगे। अब राष्ट्रपति कैसे करेगा? दूर से दिल्ली में बैठा हुआ रामनाथ कोविंद जी और यहां अशोक गहलोत की क्रियाविधि देख रहे हैं, क्या कर देंगे वैसे ही? ऐसे कैसे कर देंगे? फिर तो भाई मनमानी चल जाएगी। ऐसा नहीं। अब लगेगा कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पे, अशोक गहलोत जी। जैसे राजस्थान की सरकार या किसी राज्य की सरकार, ठीक है, और अल्प बहुमत में सरकार आ रही है लेकिन चल रही है, या आपस में मंत्रियों में गुटबाजी चल रही है, जैसे अभी हुआ था पायलट साहब और अशोक गहलोत जी, कुछ गुटबंदी चल गई थी। ऐसी स्थिति में अब लेकिन राजस्थान में अपने घर में लड़ाई हो रही है, लेकिन दिल्ली में कैसे मालूम पड़ेगी? क्योंकि उनका एजेंट बैठा हुआ है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बैठा हुआ है। कौन है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि राज्य में? राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। यही बात को बैठा में भाई। अब राज्यपाल ध्यान से देख रहा है कि लला अशोक गहलोत में और पायलट जी में कछु विवाद चल रहा है, देख रहा है, पहले सोचता है आदर्शवादी है हमारे राष्ट्रपति जी, वो भी आदर्शवादी हैं, और कलराज मिश्र राज्यपाल जी भी यहाँ आदर्शवादी, कोई बात ना है, छोटी मोटी गलती ने नकार जाता है, जैसे हम भी नकारते हैं। अब हमें आपस में हम मित्र हैं, आप हमारे प्रिय शिष्य हो, प्रिय भाई भी हैं, भाई बंधु भी हैं, हमारे छोटे भाई के समान भी हैं, बड़े भाई के समान भी हैं। अब कभी गुस्सा हो ही जाते हैं, हम भी आपसे हो जाते हैं, आप भी हमारे से हो जाते हैं, कोई बात ना यार, हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे राज्यपाल जब तक तो ध्यान से सुनता है, कोई बात नहीं है, गलती होनी चाहिए, माफी होनी है, ठीक है। तो कुछ गलतियां चल रही हैं उनको माफ कर लेता है, जो गलती करने वाली माफ हो जाती हैं, और होना भी चाहिए। जब दुख नहीं आवे सुख कहाँ से आवे हो, और सुख होगा तो दुख कहाँ से आवेगा, ठीक है। जब तो प्रेम बढ़े ज़्यादा, एक जैसा मौसम भी नहीं रहना चाहिए, मौसम में परिवर्तन होता रहना चाहिए, इससे क्या है अपना प्रेम बढ़े। तो ऐसे कांग्रेस में हुआ, कांग्रेस में आपस में अच्छी नीति, एक ही पार्टी है, लेकिन आपस में विवाद उत्पन्न हो गया, खींचातानी हो गई। अब राज्यपाल जी तो बैठे, कोई बात ना यार, चल रही है, आपस में भैया हैं, मिल जाएंगे, आपस में प्रेमी प्रेम का के रूप में सभी प्रेमी पार्टी प्रेमी होए, कोई बात ना है। अब लेकिन उधर क्या था, लेकिन विपक्ष में कौन है? बीजेपी। अब बीजेपी शांत ही बैठेगी। अब बीजेपी यहाँ के मुखिया जो भी बीजेपी वाले थे केंद्र में, मोदी जी हैं। अब मोदी जी को मालूम पड़ गया राजस्थान में ऐसा चल रहा है, अब राजस्थान में ऐसा चल रहा है, मौके का फायदा उठाओ। और दूसरा विरोधी तो फायदा उठाएगा आपसे भी, ये शिक्षा है, हम आप में मनमुटाव है, तीसरा फायदा उठा जाएगा, ऐसा उठाने ना दें। अब बीजेपी प्रतिपक्ष जो है, विरोधी पार्टी है बीजेपी है, भाई कांग्रेस में विवाद चल रहा था, सेंटर में बीजेपी प्रत्यक्ष में है राजस्थान के विरोध में। अब वो क्या करे, रामनाथ कोविंद को सलाह सिफारिश किसको भेजेगी? अब राष्ट्रपति को भेजेगी, क्या सिफारिश करेगी? केंद्र सरकार अर्थात केंद्रीय मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल मत कर देना, यही ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्री परिषद, और सिफारिश किसको पहुंचेगी? राष्ट्रपति के पास जाएगी, लिखित, वो भी लिखित, मौखिक नहीं, लिखित पहुंचाएगी। रामनाथ कोविंद जी राजस्थान में और ऐसो ऐसो हैरो है, संविधान तंत्र विफल हैरो है,
सरकार ना चल रही है, अल्पमोल सरकार है। मोदी ने कह दी हमारे रामनाथ कोविंद जी थे, कौन के बारे में? अशोक गहलोत के बारे में, राज्य में। मैंने अच्छा ऐसी बात है क्या? अब राष्ट्रपति इस पे इतना विश्वास नहीं करता, वो अपने छोटे भाई पे विश्वास करता है। तुरंत राष्ट्रपति मोबाइल घुमाएंगे, अपने मोबाइल में टिन 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 फटाफट रोल नंबर डाल दिए, और राज्य में कौन है? केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल, और राज्यपाल से पूछेगा छोटो भैया कहाँ है, हाल चाल है तेरे? हाल चाल है कर राज्य में से छोटो भैया है कौन को? रामनाथ कोविंद जी का। अब राष्ट्रपति इस पे विश्वास नहीं, यानी सिफारिश कर दी। अब राष्ट्रपति राज्य में जो राज्यपाल है उसके पास जाएगा, तुरंत ही राज्यपाल को फोन घुमाएगा, छोटो भैया का हाल चाल है तेरो? भैया पूछे ही मत भाई। मैंने कहा है गो भाई, ठीक है। क्या हो गया? पहले आप विनोद जी नमस्ते जी, बस मैं समझा रहा था, तो एक कहानी छोटी सी मैं घुमा रहा था कि केंद्र में मोदी जी राजस्थान की स्थिति को देख करके कांग्रेस वाले आपस में विवाद चल रहा था। विनोद जी हिंदी वाले सर आपका स्वागत है, वेलकम। विवाद चल रहा था और इसका फायदा मोदी जी ने उठाया और सिफारिश, लिखित सिफारिश किसको भेज दी? राष्ट्रपति महोदय को भेज दी। राष्ट्रपति ने इन पे विश्वास नहीं करेगा, उसे अपने छोटे भाई पे करना है, और करना भी चाहिए। अपने पड़ोस पे क्यों करूं? मेरा चहेता है, मेरा छोटा भाई है, मेरा परम मित्र है। प्रमोद गुर्जर जी गुड इवनिंग, विनोद सर जी गुड इवनिंग, हमारे प्रिय मित्र हैं, हम उन पे विश्वास करेंगे, हम दूसरे पे क्यों करें? भाई आप हमसे कोई भी मनमुटाव है, हमसे डायरेक्ट बात करें, और करनी भी चाहिए, अंदर अंदर नहीं रखनी चाहिए। नहीं जल जाओगे अंदर अंदर, मैं नहीं रखता, थोड़ी देर में गुस्सा कर लेता हूँ, जैसे कभी कभी तुमसे गुस्सा हो जाता हूँ, आप हमसे, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रहता, मस्त हो जाओ, ठीक है मेरे मित्रों। तो ऐसे करके अब राज्यपाल के पास राष्ट्रपति कहेगा और भैया काहे रोए, कि भैया पूछे ही मत। अब कलराज मिश्र जी रामनाथ कोविंद से कह रहे हैं भैया पूछे ही मत। मैंने है कहाँ गो कि भैया मुख्यमंत्री तो मेरी मानी ना रहे, या काहे रो तेरे राज्य में कि भैया ऐसे ऐसे हेरोए, पायलट जी और अशोक गहलोत जी में थोड़ा मन मुटाव है वो है। अच्छा तू के तो छोड़ू हथियार, 3 ब्रह्मास्त्र हैं मुँह पे, 352, 356, 360, बता तू के तो 356 छोड़ू। राज्यपाल इस प्रकार राज्यपाल से क्या मांगेगा? रिपोर्ट मांगेगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल से कहेगा कि तुम रिपोर्ट मुझे फटाफट रिपोर्ट कर दो। तो रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल यदि कलराज मिश्र जी राजस्थान की रिपोर्ट और राष्ट्रपति को कह देते और राष्ट्रपति जी लगा दो, तो राष्ट्रपति लगा देता, लेकिन उन्होंने पहले समझौता करवाता, कोशिश करता है, मान जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है। तो ऐसे करके कहने का मतलब है कि सिफारिश सबसे पहले कौन करती है? केंद्रीय मंत्री परिषद करती है। कौन से अनुच्छेद के तहत करती है, ये ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद है 356, 6 और 5 कर दो, 365 के तहत कौन सिफारिश? केंद्रीय मंत्री परिषद, और राष्ट्रपति को राज्यपाल रिपोर्ट देता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 355 के तहत। ये 2 अनुच्छेद आ गए आप में, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति राज्य में क्या लगा देगा? समय तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लगा देगा। ठीक है पुष्पेन जी, शोभना जी, हाँ तनु जी, एमपी जी, आ गई समझ में? मैं वही स्थिति ले जा रहा हूं। कैसे लगता है जब राज्य में कोई आपस में विवाद उत्पन्न हो गया, सरकार अल्पमत में आ जाती है, तो केंद्रीय मंत्री परिषद सबसे पहले 365 का प्रयोग करते हुए लिखित सिफारिश किसको भेजती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति राज्यपाल से रिपोर्ट मंगाता है। अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। इन दोनों की एक सलाह और सिफारिश को देख करके, और राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगा देगा? राष्ट्रपति सिफारिश कर देगा। ठीक है सभी प्यारे मित्रों, ठीक है विनोद जी कह रहे हैं सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। तो मेरी तरफ से भी, विनोद जी की तरफ से भी सभी मित्रों को नमस्कार। मेरे प्यारे मित्रों को देखते रहें, पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले जाओ। सिलेक्शन चाहिए मुझे, मैं इसलिए क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं आपको मैटर दे रहा हूं, मुझे कोई मालूम नहीं ऑफलाइन मेरा क्या हो, लेकिन ऑनलाइन में मेरे जितने मित्र मेरे प्रिय जो हृदय से हैं,
आत्मा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आत्मा से कह रहा हूं सबका सिलेक्शन होना चाहिए। मैंने आपके लिए स्पेशल ही चलाई है ये क्लास है मेरे प्यारे, इस ब्रज क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए चलाइए, बच्चों के लिए चलाइए और होना चाहिए सिलेक्शन, तभी तो मेरी क्लास भर पाएगी। आपको लास्ट मार्च 27 ने 28 मार्च से मेरी क्लास रेगुलर हैं भरतपुर के अंदर, ठीक है। वैसे तो सभी हमारे अध्यापकगण बहुत दे रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं, लेकिन रेगुलर तैयारी जो मेरी मार्च से चल रही है ना, मैं आपसे कोई पैसा ले रहा, लेकिन तब भी तो आप देखें, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए और गुरु दक्षिणा में आपका सिलेक्शन चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। मार्च तो अप्रैल से लगाएं, मार्च लास्ट में मेरी क्लास है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर चल रहा है, ठीक है, आपको लगभग 6ठा महीना चल रहा है। तो मुझे गुरु दक्षिणा में, अन्य तो फीस लेते हैं, ठीक है, मुझे गुरु दक्षिणा में केवल आपका सिलेक्शन चाहिए। और जब भी कभी लाइव में आऊँ, आप लाइव में आएँ, सर हमारा सिलेक्शन हुआ है, मिठाई फिटाई तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा फिर आपको, यही मेरी गुरु दक्षिणा रहेगी जो मैंने आपके लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परम मित्रों के लिए, अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए मैंने ये क्लासेस चालू की हैं। मैं अपने 5 घंटे आपको कराव कर रहा हूँ, क्योंकि 2 घंटे तो मेरे टाइप में लग जाते हैं, सेट करने में जाते हैं, और 5 घंटे में आपकी 2 घंटे की क्लास होती है मेरी। तो मेरे 5 घंटे बर्बाद नहीं जाने चाहिए, ये काम आने चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए और होगा। यदि आप तैयारी करोगे, ये मत करो कि हम कमजोर हैं, कि हम क्या हुआ, ये तो होशियार ही हो जाएगा, नहीं, आपको सिलेक्शन होना होंगे आप, ठीक है। पूजा सिंह जी, सुषमा जी, माधुरी जी, ध्यान रखना इस बात को, मुझे सिलेक्शन चाहिए कि मेरी 6 महीने की, मैं भी ध्यान रखूंगा। किसी समय लॉकडाउन आया था और लगातार मैंने 6-7 महीने ऑनलाइन क्लासें ली थी और अनेक बच्चे मेरे सिलेक्शन हुए थे, ठीक है। रोतेश कुमारी जी, तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, ठीक है। ऑनलाइन में सर आप ऑफलाइन से भी सुपर पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया। जब मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ जिसका मैं हितैषी हो जाता हूँ उसको मैं कभी दुख नहीं देता, ये ध्यान रखना। जिसका मैं चहेता हो जाता हूँ, ठीक है, मैं उससे कभी भी, थोड़ा बहुत गुस्सा तो हो जाता कभी, लेकिन उसको कभी भी नहीं छोड़ता, हमेशा मेरे मित्रों से लगाव रहता है। कोई भी हो, कहीं भी हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मेरे हमेशा मेरे परम मित्र ही रहेंगे, हमेशा आपसे लगाव रहेगा। तो मेरे मित्रों, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ें आगे। तो ऐसे करके रिपोर्ट चली जाती है और राज्य में क्या लग जाएगा, संविधान तंत्र की विफलता होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, जो 356 के तहत लगता है। तो ये आप ध्यान रख लेना। इसकी सिफारिश तो किसकी सिफारिश, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल नहीं है महोदय। अनेक किताबों में मंत्रिमंडल कर रखा है, ये मंत्रिमंडल नहीं है, ये मंत्री परिषद है। यहाँ गलती मिलती है किताबों में, यहाँ पे यहाँ मंत्रिमंडल कर रखा नहीं, मंत्री परिषद करना है। हमें अनुच्छेद पढ़ रहे हो, हमें भारतीय संविधान के तहत पढ़ना है, ये लिख रखा है मंत्री परिषद, ना कि मंत्रिमंडल। एक गलती यहाँ मिलती है आपकी गाइडों में, ठीक है। एक बात सिफारिश हो गई और लग गई, और उद्घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इससे सिफारिश ले रहा है, ये सलाह दे रहा है, इससे रिपोर्ट पेश कर रहा है, रिपोर्ट राज्यपाल दे रहा है, और तुरंत ही राज्यपाल, राष्ट्रपति ने देश में लगा दी, राज्य में लगा दी राष्ट्रपति शासन। और राजस्थान में कई बार लग गया, 4 बार। राजस्थान में कितनी बार, 4 बार, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। नगीना जी, तो मेरे मित्र, मुझे मोटिवेशन करने के लिए, और मुझे भी ऐसा लगे आप भी मेरे हो, और प्रत्येक जितने मेरे प्रिय मित्र हैं, जितने हैं हो सकें, लाइव आने की कोशिश करें। लाइव में क्या थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिल जाता, क्लास तो मैं वैसे भी सेंड कर दूंगा आपको। 1 घंटे आपको, बस मेरी 1 घंटे आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो लाइव में जरूर आ जाएं, जितने बच्चे बढ़ते हैं उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैंने आपको कह दिया, आज और कल मेरी तबीयत ऐसी चल रही है, लेकिन जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ मैं तबीयत भूल जाता हूँ। सर भी कह रहे थे शायद सर आज सर नहीं आएंगे आज पढ़ाने, ये भी इंतजार कर रहे थे, 15 कॉल कर रहे थे, 15 मिनट पहले आया, लेकिन जब मुझे लगा नहीं, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, एक क्लास में कितने ये काम किया जाए, क्लास पेपर में ही आएगी तो, ठीक है। तो इसलिए मुझे अपना भी, मैं सही हो जाता हूँ, कितना भी बीमार हूँ, तो आपका सही, ऐसे आपको सही होना है, मूड फ्रेश करना है। कोई बात नहीं, एक दिन मनमुटाव हो जाता है, घर में भी मनमुटाव हो जाते हैं, छोड़ दो उसको, बस हाँ सब है, सब बढ़िया है, ठीक है। तो मेरे मित्रों ध्यान रखो, और इस प्रकार कहते हैं उद्घोषणा होगा, और ये आपको ध्यान रखना। अब कहते हैं आपातकाल का अनुमोदन, अब राष्ट्रपति ने तो राष्ट्रपति शासन का समय तंत्र की विफलता होने पर लगा दिया, अब अनुमोदन कौन करेगा, अनुमोदन कौन करेगा,
अब अनुमोदन कौन करेगा? अनुमोदन का मतलब है समर्थन करने वाला। अब समर्थन करने वाला कौन होगा? राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? राष्ट्रपति तो कर दिया, ठीक है, उद्घोषणा कर दी, ठीक है, उद्घोषणा कर दी राष्ट्रपति जी ने। अब अनुमोदन कौन करेगा? अनुमोदन करेगी संसद। अनुच्छेद 352 में भी किसने की थी? संसद ने की थी। राष्ट्रीय आपातकाल पर किसने की थी? यही ध्यान रखना, वहां भी संसद ने की थी, यहां भी संसद ने की थी। जितेंद्र सिंह जी ने आपने आंसर सही दिया। अब लेकिन आपको यही ध्यान रखना है, अनुमोदन हमेशा तीनों में, 352, 356, 360 में अनुमोदन कौन करेगा? संसद करेगी। लेकिन आपको यहाँ समय में चेंज होगा। वहां 1 महीना में की थी और संसद के सत्र आने के 2 महीना के अंदर। ये ध्यान रखना, कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर। कितने बहुमत से? यहां कल मैंने 2/3 बहुमत बताया था, और यहां कितना बहुमत आएगा? यहां साधारण बहुमत आएगा, साधारण बहुमत से, अर्थात 50% प्लस 1 अधिक। कल 2/3 था, ये आपको ध्यान रखना मेरे मित्रों, ठीक है। जितने मेरे मित्र हैं जुड़े हुए हैं, एक एक को मैं देख रहा हूं, तो मेरे मित्र ध्यान रखना, संसद के सत्र के आने के 2 महीना के अंदर साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदनों को करना पड़ेगा, और इस प्रकार अनुमोदन करेगी संसद और उद्घोषणा करेगी राष्ट्रपति करेगा। तो उद्घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुमोदन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति शासन, जो आपातकाल का अनुमोदन है, तो राष्ट्रपति शासन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति शासन है, तो राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कौन करेगा? संसद करेगी। 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से दोनों सदन करेंगे। अब बात करते हैं, अवधि की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ राष्ट्रपति शासन है, ध्यान रखना, वह तो आपातकाल की सब शक्तियां हैं, उसी के संबंध में है, ठीक है, उसे मत समझ लेना। अब देखिए आगे अवधि। अब संसद ने अनुमोदन कर दिया, एक अनुमोदन करने के बाद और कै महीने लग जाएगा? 6 माह लग जाएगा। यदि आगे बार बार बढ़ाना है, आपको आगे बढ़ाना है, तो बार बार अनुमोदन करना पड़ेगा। उसमें भी किया था 352 में भी संसद ने 1 महीना के अंदर अपने विशेष बहुमत से अनुमोदन किया। यदि आगे बढ़ाना है, अनुमोदन करते जाओ, बढ़ाते जाओ। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 अनिश्चित काल के लिए बढ़ा था, यहां भी आपको, लेकिन यहां कितनी बढ़ाते जाएंगे, बार बार अनुमोदन करते जाओ, बढ़ाते जाओ, अनुमोदन करते जाओ, बढ़ाते जाओ, उससे अनिश्चित काल के लिए। लेकिन राष्ट्रपति शासन जो जम्मू कश्मीर में आज भी लगा हुआ है, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में आज भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, बिल्कुल यही स्थिति है, बढ़ाते जा रहे हैं उसको। संसद अनुमोदन कर देती है, साधारण बहुमत से अनुमोदन कर देती है और बढ़ा दिया जाता है। और 2 साल तो है गई, दिसंबर 2018 से लग रहा है, 2018 से 2 बार 18-19, ठीक है, लास्ट दिसंबर में लगा था, 19 चले गई, 2020 हो जाने वाली है। लेकिन अधिकतम कितने लगेगा? वेरी गुड रोहतेज जी, 3 वर्ष, सुषमा जी 3 वर्ष, 2 साल राजस्थान में, लगभग 2 साल से ऊपर हो गई जम्मू कश्मीर में। नवंबर पूरी गई, दिसंबर जाने वाली, 2 साल होने वाली हैं, लेकिन 3 साल से अधिक नहीं। अनुमोदन करते जाओ, और इस प्रकार कहते हैं आपातकाल के, अर्थात अनुच्छेद 356 की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि अनुमोदन करते जाओ, और कब तक? 3 वर्ष तक। आप 3 वर्ष याद कर लेना, हेडमास्टर के पेपर में आया था। राष्ट्रपति शासन अर्थात अनुच्छेद 356 की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? आपको आंसर 3 वर्ष था आंसर। और राष्ट्रीय आपातकाल 352 का अधिकतम या अनंत काल तक, ठीक है, उसकी ध्यान रखना। अब देखिए समाप्ति कौन करेगा? तो संसद कर सकती है, जैसे जम्मू कश्मीर में समाप्त करने वाले हैं, मोदी चाहे आप समाप्त कर दो, चलो चुनाव करवाएंगे, तो संसद अपना साधारण बहुमत से पारित कर देगी, और सिफारिश किसको भेज देगी? राष्ट्रपति बात खत्म कर देगा। अब राज्यपाल शासन लगाया जाता है। अब आप जगह 356 हटा देगी धारा, आपके जो जम्मू कश्मीर की 370 धारा हट चुकी है। अब जिस प्रकार अन्य राज्यों में होता अनुच्छेद विनिमय का कोई अनुच्छेद नहीं रहा, अब तो वो आपको अन्य राज्यों, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह हो गया है,
ठीक है एमपी जी। अब वो इसलिए मैं अनुच्छेद विनिमय को नहीं पढ़ा रहा। अब तो सभी स्थिति अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं। अब राज्यपाल शासन नहीं, वहां भी राष्ट्रपति शासन ही है। उपराज्यपाल वहां का काम करेगा, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, राज्य भी नहीं रहा। ठीक है, अब वहां राज्यपाल शासन ना होकर के राष्ट्रपति शासन ही माना जाएगा। धारा 370 हटा दी है, आके मार है। ठीक है, एक बात। ठीक है, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार संसद समाप्ति कर देगी। अब राज्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, या केंद्र शासित प्रदेश में लगेगा या राज्य में लगेगा। छोटे भूखंड है, पूरे देश में तो लगता नहीं है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैंने समय अभाव के कारण आपको लिखा दिए हैं। तो ऐसी जैसे राजस्थान में लग जाता, तो राजस्थान में लग जाता क्या होता? अब राजस्थान में राज्यपाल होता है, ठीक है, नाम मात्र कार्यपालिका मुखिया, और वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री यहां काम नहीं करेगा। कौन काम नहीं करेगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 352 के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, रहेंगे, फीत नहीं उतरेगी मुख्यमंत्री की, लेकिन यहां मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। जाओ भैया घर अपने अपने। जैसे जम्मू कश्मीर में आपने देखा कोई मुख्यमंत्री ना है, कोई मंत्री ना, बताओ कहां है? सब गए घर में। अब कोई एमएलए नहीं, कछु नहीं। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखना। तो वास्तविक कार्यपालिका मुखिया कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, और राष्ट्रपति इसकी जिम्मेदारी अपने छोटे भैया राज्यपाल को दे देगा। राज्यपाल शासन नहीं होता, राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, जिम्मेदारी इससे करवाएगा, अपना काम करवाएगा। तो वहां मुखिया कौन होगा? राष्ट्रपति माना जाएगा। राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और राज्यपाल अपने छोटे भाई की सहायता से उस राज्य में अपना शासन करेगा, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। अब आ जाइए एक काम। दूसरा काम, हाई कोर्ट को छोड़ करके। क्या छोड़ना है? केवल हाई कोर्ट से हाथ नहीं लगाएगा राष्ट्रपति महोदय। किसको हाथ नहीं लगाएगा? हाई कोर्ट के अलावा जितनी समस्त शक्तियां राजस्थान में या राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में हैं, सबको अपने अंडर में ले लेगा। अर्थात मैं करूंगा कुर्सी बैठ जाओ सब शक्ति पे। केवल कौन सी शक्ति छोड़ के? हाई कोर्ट। यहाँ का मुख्य न्यायाधीश क्यों स्वतंत्र होती है? न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, इसलिए केवल हाई कोर्ट को छोड़ करके और समस्त शक्तियां राज्यपाल वो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेगा। ये प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान में लग जाती तो राष्ट्रपति शासन हो जाता। अशोक गहलोत जी कुछ नहीं कर पाते, घर जाके आराम से चाय पीते अदरक की। ठीक है, कोई हमारे पायलट साहब भी अपने घर चले जाते। खूब स्वप्न देख लिए मुख्यमंत्री जी के, अशोक गहलोत जी देख रहे मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा, ये सब स्वप्न फिर जाता यदि राष्ट्रपति शासन लग जाता। क्योंकि राष्ट्रपति शासन यदि 6 महीने लग गया, उसके बाद क्या होते? विधानसभा। अब राष्ट्रपति का अधिकार क्या है? पूरे मंत्री ने सब ने भगा दें। तो वही बात कर रहा हूं, कोई मंत्री ना है, अशोक गहलोत ना है, कोई भी मंत्री ना है, सब घर बैठो। सब मंत्री भेज दें। तो हमारे सुभाष गर्ग जी, हमारे महाराज साहब, सब ने घर भेज दो, कोई मंत्री नहीं है, जाओ। कोई एमएलए नहीं, घर बैठो। सामान्य हम जैसे नागरिक है यहाँ पे, हम चाय पीते, बेहू हमारे संग पीते बराबर के। अब तो हमारे बराबर को भैया आ जा। ठीक है, मंत्री परिषद भंग मानी जाती, विधानसभा को भंग कर देता। अर्थात जो 200 एमएलए हैं राजस्थान में, इनके होंगे चुनाव। अब कोई एमएलए ना है, जाओ घर बैठो। क्या को मतलब? ठीक है, कर दी। एक तो होती है भंग करना, भंग का मतलब परमानेंट। एक होती है कुछ समय के लिए, दोबारा इनको बहुमत के लिए बुला सकते, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, दोबारा अशोक गहलोत को बुला सकता है 6 महीने बाद। हाँ भाई तू 6 महीने के अंदर कोई व्यक्ति कहेगा नहीं हम दोबारा पारित कर रहे हैं तो कर दे, तो या तो निलंबित करेगा। यदि भंग का ऑर्डर दे दिया तो 6 महीना में चुनाव होंगे। निलंबित का मतलब है बीच में कभी भी बैठक बुला सकता है एमएलओ की, हाँ भाई बता कोई बनना चाहे मुख्यमंत्री, तो दोनों चीजें भंग भी कर सकता है अथवा निलंबित कर सकता है। ध्यान रखना। इस महाराष्ट्र वाली आपने घटना सुनी होगी, महाराष्ट्र की भंग ना करी, निलंबित करी। बीच में आगे हमारे उद्धव ठाकरे जी बहुमत सिद्ध करेंगे, बीच में एक दिन के अंदर ही एक मुख्यमंत्री पहले बन गो। तो ये होता है। अब है यदि ऐसी स्थिति में बजट तो हमारी विधानसभा बनाती थी, अब कौन बनाएगा? अब संसद बनाएगी। राज्य का बजट कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ये प्रभाव पड़ेगा, केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगी, सीधी बात है। सभी शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन हो जाएंगी। एक शक्ति छोड़ के, न्यायपालिका शक्ति जो है आपकी, इस शक्ति को छोड़ करके बाकी सब किसके अधीन हो जाएंगे? केंद्र सरकार के अधीन हो जाएंगे। बजट भी कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। जबकि राज्य का बजट कौन बनाती है? विधानमंडल बनाती है।
356 लगने पर वेतन मिलता है सर मुख्यमंत्री को। नहीं, जब मैं मुख्यमंत्री रद्द कर रहा हूं, कोई नहीं, ठीक है। अब पद के रूप में कोई वेतन नहीं है इनके लिए। यदि निलंबित किया है तो वेतन मिलेगा, एक एमएलए के रूप में केवल। निलंबित का मतलब है सस्पेंड। सस्पेंड होता है ना, केस चलता है, दोबारा लग जाता, बन जाता, दोबारा मिल जाएगा। सस्पेंड हो जाना, सस्पेंड कहते हैं निलंबित। और ये परमानेंट है। अब परमानेंट हटा दो काय को वेतन, यदि भंग कर दे तो कोई वेतन नहीं, पेंशन फेंशन बनेगी, पीछे बनेगी। लेकिन निलंबित का मतलब है कुछ राष्ट्रपति अपनी शक्ति के तहत उनको वेतन दे ना दे उसके ऊपर है, ये है, ठीक है। कोई वेतन नहीं है, जब काम ही ना है तो वेतन काय को, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये इस पे प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं राजस्थान में अब तक कहवा लग गया, तो मेरे मित्रों राजस्थान में कहवा लग गया। लाइक कर दिया करो यारो। हमारे लक्ष्मण जी छोटे भाई, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी कह रहे हैं भाई लाइक कर दो, तो मैंने परसों बोल दिया मैं कोई लाइक नहीं, कोई वो नहीं। जो मेरा विद्यार्थी मेरा हितैषी वो तो आएगा, जबरदस्ती लाने से कोई मतलब नहीं है। आत्मा से पढ़ेगा वही पढ़ेगा, जबरदस्ती से पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है मेरे मित्रों, ठीक है। अच्छा लगे आप लाइक कर दें, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा। और मैंने कह दिया कि पूरा पॉलिटिकल आपके करा के छोड़ूंगा। केंद्र सरकार चल रही है, आपके प्रस्तावना मौलिक अधिकार नीति नेतृत्व वो रह गए, सेंट्रल सरकार संसद के बाद वो डायरेक्ट चालू होने वाली है। इसके बाद प्रधानमंत्री आने वाला है, प्रधानमंत्री परिषद आने वाली है, उपराष्ट्रपति भी आएगा, ठीक है। ऐसे करके मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा, ठीक है। सब आप पे है, कहते जनता के भरोसे। मैं आप पे भरोसा छोड़ दिया, मेरी लायक हो व्यू हो मत हो, मेरी वीडियो लाइव जो चलती है 3 जगह वीडियो चलती है। ये एक आपकी लाइव चल रही है डायरेक्ट 200-250 इस पे हो जाते हैं घंटे में, फिर आपको हमारे कोचिंग वाला सर के चैनल पे लाइव चलती है, वीडियो डलती है, फिर मेरे निजी पे चलती है, 3 जगह वीडियो चलती है, तो 2,500 300 400 हो जाते हैं। तभी तो इकट्ठी ऐसी नहीं दिखती है 1000-2000, जब तीनों चारों को जोड़ दिया 1000-1500 पहुंच जाती है मेरी, ठीक है। आगे सेट होकर, ठीक है, ब्लैक बोर्ड से। तो कुशवंत जी मैं आपको अभी बता रहा हूं, अभी तो मैंने समझा ही नहीं है, ठीक है, सब आपको समझ दूंगा। अब इस प्रकार कहते हैं, अब राजस्थान अब तक केवल लगा है, तो मेरे मित्रों ध्यान से देखो इसको, तो राजस्थान अब तक केवल लगा है 4 बार। स्क्रीन फोटो ऐसे ले लेना, तो मैंने, ठीक है, आपको पहले लिख दिया। ऐसे ही आपको मैंने क्यों बनाया है, आपको ऐसे ही लिखना है, कैसे भी घुमा फिरा के पूछ रहे इसमें से, जैसे घुमा फिरा के आपको पूछ रहे कि सबसे पहले राजस्थान में 356 राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा, 67, 77, 80, 92, ठीक है। यहाँ 92 यहाँ रह गया है, यहाँ 92 दिया मित्रों, ये 92 की दिसंबर और ये 93 की दिसंबर, तो कब लगा 92, तो 67, 77, 80, 92, ठीक है। 4 बार। कै बार लगा, 3 बार मत कर देना, 3 बार तो अनुच्छेद 352 लगा है सेंटर में, और यहां कै बार लगा है राजस्थान में 4 बार। क्लियर हो गया। 1945 आंदोलन ने कराया आपने, अभी तो क्रम चलेगा। 1945 आपको राष्ट्रीय आंदोलन मध्य भारत, ठीक है, मध्य भारत को देखेंगे, आधुनिक भारत ही लेंगे सबसे पहले, ठीक है। मध्य भारत बहुत से बच्चों ने कर रखा है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मुगल काल है, और आपका देखेंगे आधुनिक काल को मैं डायरेक्ट पढ़ाना चालू कर दूंगा, ठीक है। पटवार पुलिस वाले हैं उनके लिए विशेष इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत आता है, आधुनिक भारत हर को नहीं जानता, आधुनिक भारत ही चालू कर दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। ये हो गया। अब पहली बार लगा, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे और राज्यपाल कौन था, ऐसे प्रश्न आते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया, संपूर्णानंद जी, और दूसरी बार हरदेव जोशी के समय राज्यपाल वेदपाल त्यागी जी थे, तीसरी बार भैरव सिंह, चौथी बार भी भैरव सिंह, जब तीसरी बार लगा था रघुकुल तिलक थे, और चौथी बार लगा था एम चन्ना रेड्डी था। तो ये बिल्कुल सारणी आपको ऐसी ही पढ़नी है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रख रहे हैं, और सबसे कम अवधि और सबसे अधिक अवधि लिखी हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना मेरे मित्रों, बिल्कुल आपको ऐसे उतार लो। स्क्रीन फोटो जिसको लेना है, आपका स्क्रीन शॉट लेना है, आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है, लीजिए, दिखाई दे रहा होगा। अभी आ रहा है कल 128 बार,
पूरे देश में सभी राज्यों को जोड़ दें 128 बार, ठीक है, दिखाई दे रहा है? उसमें नहीं दिखाई दे रहा, और थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, और देख लें, ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ जी, ये हो गया आपका राजस्थान में अब तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग पूरे देश में लगभग 128 बार इसका प्रयोग हो चुका है, अनुच्छेद 356 का, ठीक है, पूरे देश में, ठीक है। राजस्थान में यही है, ठीक है, राजस्थान में 4 बार लग गया, ये मैंने आपको सारणी दे रखी है, ये राजस्थान में 4 बार है, पूरे देश में 128 बार, पूरे देश की सब राज्यों में किन शासित प्रदेशों को दो रहे हैं, नोट कर लिया सर जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन 356 के जो आपका अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये फैक्ट हैं आपके, ये सेंटर के हैं, दिल्ली पुलिस वाला या एमपी पुलिस वाले या सेंट्रल पुलिस वालों के लिए इसमें से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि अनुच्छेद 356 सबसे पहले कब लगाया गया। तो सबसे पहले पंजाब के पेप्सू नामक कुछ क्षेत्र थे मिलाकर के, और सबसे पहले पंजाब राज्य में लगा था पेप्सू नामक स्थान पे। अंत में अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र में 1900, ठीक है, 2018 से चालू है, यहाँ 18-19 में महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति आई थी 2019 में, तो इन 2 राज्यों में अभी चर्चित हुआ था, ठीक है। इसके बाद सबसे कम अवधि कर्नाटक में 7 दिन लगा था, ठीक है, मात्र 7 दिन। सबसे अधिक अवधि पंजाब में 5 वर्ष। अब मैंने अभी कहा 3 वर्ष लग सकता है, लेकिन 3 वर्ष से अधिक 1-1 साल के लिए 2 साल आगे और बढ़ा सकते हैं, 1-1 साल तक और बढ़ा सकते हैं। 2 स्थिति में यदि जिस राज्य में, जैसे पंजाब में 3 साल लग गया, मैंने अभी कहा था 3 साल से ज़्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन इसमें कैसे बढ़ा, 5 साल कैसे हुआ था, 2 स्थिति में, जब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग मना कर दे कि भाई मैं इस राज्य में चुनाव नहीं करवा सकता, एक बात, ठीक है, या देश में अनुच्छेद 352 चल रहा हो, या तो अनुच्छेद देश में अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो, इस स्थिति में उस राज्य में हम आगे 1 साल बढ़ा देंगे। फिर नहीं आगे बढ़ रहा है कि अनिश्चितकाल तक रहता है, फिर आगे बढ़ा देंगे। पंजाब में ऐसे 5 साल हो गया। या दूसरी स्थिति है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, अर्थात चुनाव कराने की मना कर दे, भाई चुनाव नहीं हो सकता। लॉकडाउन में आपने देखा है नगर पालिका के चुनाव नहीं हो पाए, ये स्थिति आ जाती है, बढ़ा सकते हैं आगे। तो ऐसे करके इसको हम बढ़ा सकते हैं। अब सर्वाधिक प्रयोग किसमें हुआ है, मणिपुर और यूपी में हुआ है। क्या क्या बार हुआ है, 10-10 बार हुआ है। यहाँ गलती कर जाते हैं, कोई उत्तर प्रदेश में 9 बार करता है, ठीक है। एमपी जी 128 हो गया, क्योंकि जम्मू में बढ़ा दिया एक बार, महाराष्ट्र में बीच में आ गया, 127 प्लस 2 राज्य बढ़ा दो 128 हो गया। पहले 126 था, अब 128 से अपडेट करंट है, ये ध्यान रखना। 2018 तक 126 था, फिर महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर इसमें और जोड़ दिया, दोबारा बढ़ाया, फिर इसमें बढ़ाते गए, वो भी जोड़ेंगे, ठीक है। मणिपुर यूपी में 10-10 बार है, यूपी में 9 बार नहीं है, अनेक किताबों में दे रखा है 9 बार। आपको यूपी में 10 बार कर लेना, यूपी में 10 बार है। अभी तक प्रयोग 2 राज्यों में, अब तक 2 प्रयोग 2 राज्यों में बिल्कुल नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कितने राज्य हैं देश में, कुल कितने राज्य हैं, 28 आज की स्थिति में। उनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें अभी तक 356 का प्रयोग ही नहीं हुआ है। वो कौन से हैं, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये भी ध्यान रखना। 356 का प्रयोग सर्वाधिक कौन के शासनकाल में, इंदिरा गांधी, किसी अखबारों में मैगजीन में 49 आया था जब स्थिति बनी थी, ठीक है। तो महाराष्ट्र की स्थिति बनी थी उस समय ये दिए थे, 49 दे रखा है, लेकिन वास्तव में 50 बार है, 49 बार नहीं है, ठीक है, 50 बार। और मोरारजी देसाई के समय 16 बार। तो ध्यान रखना, ये चीजें आप इसमें विशेष करके ध्यान रखें। 28 राज्य, ठीक है, और 28 राज्यों में सबको जोड़ें तो 128, 126 प्लस 2 बढ़ गया, एक जम्मू कश्मीर बढ़वा दिया हमने, एक महाराष्ट्र में बढ़वा दिया। ऐसे करके ये आपका 128 बार लगभग हो चुका है पूरे देश में। हाँ, महाराष्ट्र में अंतिम बार, महाराष्ट्र में फिर आगे बढ़ा देते हैं। महाराष्ट्र में सबसे पीछे लगा है, सही कह रहे हो आप, जम्मू कश्मीर और फिर महाराष्ट्र,
ठीक है, यहाँ दिसंबर से चालू 2018 से चालू हो रहा है, दिसंबर से, यहाँ आपका मारा है 2019 से। तो ऐसे करके ये 26 + 2 128 हो गए। ठीक है मेरे मित्रों, तो ऐसे करके आप इसको लिख लेना। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, फैक्ट हैं, ये आपको फैक्ट याद करने हैं इसके बारे में, और आप यहाँ से इसे, ठीक है, स्कैन शॉट ले सकते हैं इसका। इसे मिटा दूं मैं आपको, ये फैक्ट है ना पीछे पीछे, ठीक है, लास्ट में। अब हम बात करते हैं 360 की। ठीक है, तो कल आप इसके लिए तैयार रहें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा 352, 356, 360 के। 360 कुछ नहीं है, छोटा सा है, शॉर्ट 5 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, ऐसे करके आप ध्यान देना। अब बात करते हैं आपको वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। कल तैयारी करके आना, अच्छी तरह पढ़ के आना, घुमा फिरा करके क्वेश्चन दूंगा मैं, जितना एग्जामिनर तुम्हें घुमा सकता है मैं तुम्हें ट्रेंड करके दूंगा पहले से। एग्जामिनर के आगे तुरंत पहुंच जाना, और इसका मतलब है तुरंत ही जाएंगे। उत्तराखंड में 2016 में लगा था, सही बात है। अब पुराने को मत याद करो, अब तो जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र को याद रख लो, पिछले वालों को, बाकी सबको भूलते जाओ। वित्तीय आपातकाल कब लगेगा? देश में जब पैसे की कमी आ जाए। किसकी कमी आ जाए? पैसे की कमी आ जाए, तो उस स्थिति में क्या लग सकता है? तो देश में आदर एक ही है, देश में वित्तीय संकट, देश में पैसे की कमी अर्थात वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए। मेरे मित्रों, क्या उत्पन्न हो जाए? पैसे की कमी आ जाए देश के अंदर। सेंट्रल सरकार में भारत की संचित निधि खाली है गई, आकस्मिक निधि खाली है गई, लोक निधि खाली है गई, सब अकाउंट खाली है गए। जैसे लॉकडाउन में मेरे खाली है गए, तुम्हारे खाली है गए, कहावत तो कछु ना है, सब निकाल लिए बेचारे, खा गए, बैठे बैठे खाएंगे। तो ऐसे देश में जैसे अब इस समय देश में वित्तीय स्थिति हो जाए तो शायद लगा दे, नहीं लगा। और आया था ऐसा, आपने देखा होगा, एक बार सिफारिश की थी, विरोधी सिफारिश कर रहे थे, कुछ समितियां भी सिफारिश कर रही थी कि मोदी जी वित्तीय आपातकाल लगवा दो, लेकिन मोदी ने में आज भी ऐसी स्थिति आई है। 2019-20 में भी, 2020 में भी ये स्थिति आई थी, लेकिन मोदी ने लगने नहीं दिया। मोदी कह रहा हूं मैं हूं, तो वित्तीय आपातकाल मोदी ने लगने नहीं दिया। 1921 में एक ऐसी स्थिति आई थी, नरसिम्हा राव जी ने नहीं लगने दिया। तो मैं भी तुम पे वित्तीय आपातकाल नहीं लगने दूंगा, अर्थात कोई पैसे की नहीं, मात्र 2 GB आपका 2 GB नेट मिलता है, इसका सदुपयोग करें, कहीं ऊंची नीची हरकतों में ना आए, अर्थात उल्टे सीधे फिल्में मत देखें, वहां में जीबी खराब कर रहे हैं आजकल यूट्यूब लोलुपता वाले। शुरू मैंने देखा है, एक बढ़िया सा लोगो लगा देंगे, देखिए ये नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, देखे वहां में का सुनाओ, ऐसा है, ऐसा ना कर। मतलब लोलुपता, अर्थात आजकल फैशन ज्यादा चल रहा है, बढ़िया सी को बढ़िया से को फोटो डाल देंगे, भाई देख लियो। ये भजन नहीं देखा तो तृप्ति ना, या भजन देखो जिंदगी में कभी नहीं देखोगे, ये वीडियो देखो, हमेशा क्वेश्चन इसमें से आएगा, ऐसी लोलुपता में मत आओ। ठीक है, जब देखते हैं ना, जब मालूम पड़ता है अरे यार आधा घंटा खराब कर दिया इसमें। एक बार 1921 में आई थी, सही बात है गोवर्धन जी, नरसिम्हा राव के समय, लेकिन उन्होंने नहीं लगने दिया। और 2020 में मोदी जी के समय आई है, लेकिन मोदी ने भी नहीं लगने दिया। और मैं भी तुम्हें वित्तीय आपातकाल नहीं लग दूंगा, मात्र 2 GB का नेट, बस इतना है। इतना तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है, 2 GB नेट तो हम के लिए पैसा मिल जाता है, घर वाले भी दे देते हैं माधव जी, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको वित्तीय आपातकाल अब झेल लो, लेकिन गवर्नमेंट के खाते में तुम्हारा खाता खुलवाना, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, गवर्नमेंट के खाते में आप साइन करोगे सरकारी रजिस्टर पे। अभी एक बच्ची ने, जो मैंने जीके पढ़ाई थी और रेगुलर मेरी जीके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ती रही, मेरी नोट्सों से पढ़ती रही, जयपुर तक भी गई, लेकिन मेरे नोट्स उसने लास्ट में देखे, गुरुजी कुछ नहीं है आपके नोट दो, ले गई और उसने मेरे नोट्स कहते हैं पढ़े, और सेकंड ग्रेड में 2 बार सिलेक्शन हुआ। अभी ज्वाइन किया है उसने, मेरे ग्रुप पे आया था उसका, मैं ज़्यादा प्रचार नहीं करता। बच्चे स्वयं बोलते हैं आता या नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चे स्वयं बोलते हैं कि क्वेश्चन आया नहीं आया, मैं कभी प्रचार नहीं करता, बहुत से डाल देते हैं। एक स्टूडेंट गिफ्ट दे रहा है, एक पैर पूज रहा, क्या मतलब है? बच्ची लग गई जिंदगी में, मुझे सम्मान देगी। ठीक है,
तो इस प्रकार मुझे बड़ा खुश हुआ कि एक ऐसे परिवार की बच्चे लगते हैं जिनके लिए अति आवश्यक है, जब वो लग जाते हैं जिंदगी में याद रखेंगे। हम इन सर की बदौलत इन सरों ने हमें कुछ दिया और पूरे क्वेश्चन आ गए, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे मित्रों ठीक है, पढ़ो, पढ़ना है, ठीक है। तो देश में जब पैसे की कमी आ जाएगी और राष्ट्रपति क्या कर देगा, ऐसी स्थिति में यदि मोदी तुरंत किसको सिफारिश करता, राष्ट्रपति को करता, और राष्ट्रपति क्या लगा देता, हाँ 1 GB से काम चलाओ, पर चलाओ जरूर, 1 GB 1.5 GB जो भी है, अरे 1 GB हमारी किस्मत चमका सकता है, 1 GB हमारे जीवन में 1 करोड़ पैदा उत्पन्न कर सकता है। अर्थात नौकरी लग गई तो पूरे जीवन में 1 करोड़ तो हम कमा ही लेते हैं। तो 1 GB बड़े काम की है, या सुरक्षित रखो अपने पास, ठीक है। हाँ, आश्रम फिल्म मस्त है, अयोध्या में बनी बेबी डॉन की, ठीक है। आश्रम नाटक चल लो, इन कहाँ के नाटक आए गए, तो नाटक यहाँ देख लो। ये आश्रम पढ़नो है, एग्जाम पुरवारो आश्रम पढ़नो, तो मैंने ये काम आवेगो, वो आश्रम काम नहीं आवेगो, ठीक है, ठीक है। अब आपातकाल का अनुमोदन कौन करेगा, मैंने आपसे पहले कह दिया, उद्घोषणा शब्द आया है राष्ट्रपति कर देना, अनुमोदन आ जाए कौन कर देना, संसद कर देना। संसद अनुमोदन करेगी, कितने समय में करेगी, बिल्कुल 356 की तरह 2 माह में करेगी। कितने बहुमत से करेगी, साधारण बहुमत से करेगी। ध्यान रखना इस बात को। पहले में विशेष बहुमत था, 352 में, 356 में विशेष, 352 में विशेष बहुमत था, 356 में साधारण बहुमत था, और 360 में भी साधारण बहुमत था। 1 महीना 2 महीना 2 महीना अंतर, ये ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना, ये अंतर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संसद करेगी। अब है अवधि वही बराबर है, अवधि सामान्य अवधि, अनुमोदन बार बार करते जाओ और बढ़ाते जाओ। ये मैंने 356 में कहा था, 352 में भी कहा था। 352 में आगे बढ़ाना है, फिर अनुमोदन कर दो, फिर 6 महीना बढ़ जाएगा। 356 में आगे बढ़ाना है, संसद अनुमोदन कर देगी, फिर आगे बढ़ जाएगा। और 352 अनुमोदन करते करते हम अनिश्चित काल तक ले जाते हैं। 356 में केवल 352 अनेक काल तक ले जाते हैं, 356 में मात्र 3 वर्ष तक। और 2 स्थिति में आगे बढ़ा सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और लेकिन यहां में अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं। ये कथन में ये क्वेश्चन बन सकता है, दोनों में अनुमोदन की आवश्यकता, इसमें संसद को अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। संसद ने यहां अनुमोदन कर दिया एक बार, और इसलिए आगे बढ़ाना है, स्वतः बढ़ता जाएगा, बार बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसमें, यही अंतर है। 352 356 में संसद को बार बार अनुमोदन की आवश्यकता है, लेकिन इसमें बार बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, अधिकतम अवधि कितनी है, पहली की तरह अनिश्चित काल, 352 की तरह, और 356 में 3 वर्ष, 352 में अनिश्चित काल, 356 में 3 वर्ष, और 360 में अनिश्चित काल या अनंत काल। पेपर मिलेगा, ठीक है मेरे मित्रों, ध्यान रखना इन चीजों को, सीधे फैक्ट मिलेंगे क्वेश्चन आपके। आगे बात करते हैं, अब यदि बीच में समाप्त करना चाहें तो कौन करेगा, समाप्ति का अधिकार किसको प्राप्त है, तो ध्यान रखना आपको राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद तो कोई काम की ना रही, भाई पैसे ना रहे हो, तो राष्ट्रपति बीच में इसे कभी भी समाप्त कर सकता है। इधर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही लगाता है, और सिफारिश पर इसे समाप्त कर सकता है राष्ट्रपति। एक बात अब है, देश में लग गया तो देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। यदि देश में लग गया तो देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ। देश में जो मान लो मोदी ने की सलाह पर, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर रामनाथ कोविंद ने 2020 में लॉकडाउन के समय और कहते हैं वित्तीय आपातकाल लगा दिया, तो क्या होता, क्या होता। आगे क्लास होगी, मैथ की होगी, बताओ। मैं ये कह रहा हूं, मात्र 5 मिनट ध्यान दें मेरे मित्रों। यदि देश में लग जाता, लॉकडाउन के समय लग जाता, तो क्या होता। भाई काय की कमी आई, पैसा की कमी आई नहीं आई, पैसा की कमी, और लग जाता तो क्या होता, तो वित्तीय आपातकाल लग जाता। जितने सरकारी अधिकारी हैं सब आएंगे यहां में, हाँ जी, मुख्य न्यायाधीश भी आता है, राष्ट्रपति भी आता है, जितने पदाधिकारी हैं, सभी सरकारी अधिकारी, सभी पदाधिकारी, विशेष करके मेरे मित्रों तो ध्यान रखना। और कहते हैं जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनके वेतन में कटौती की जाती,
क्या की जाती? वेतन में कटौती की जाती। तो मेरे मित्रों इस पर भी ध्यान देना, एक बात। दूसरी है, संसद को मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? अब संसद के मौलिक अधिकार निलंबन कौन करेगा? 352 में किसने किए थे? राष्ट्रपति करता है। 356 में कौन करेगी? संसद मौलिक अधिकारों निलंबन करेगी। और 356 में भी कौन करेगा? वो 360 में भी कौन करेगा? आपका कौन करेगा? संसद करेगी। तो मेरे मित्रों इस पे ध्यान देना, इस पे, ठीक है? तो ये आप ध्यान देना। तो ऐसी स्थिति में कौन करेगा? कौन करेगा? संसद करेगी। एक बात ये आपको ध्यान देना है। देश में बजट कौन तैयार करेगा? भाई पैसे की कमी आ गई, अब राष्ट्रपति बनाएगा, संसद नहीं बनाएगा बजट। 352 356 में संसद बजट बना रही है, यहाँ कौन बजट बनाएगा? ये ध्यान रखना मेरे मित्रों। यहाँ संसद बजट नहीं बनाएगी, यहाँ राष्ट्रपति वित्त मंत्री बनो। जो मान लो ये ले जाओ थैला है, निर्मला सीतारमण नहीं ले जा भैया, लग जाता तो राष्ट्रपति कहते हैं वित्त अपना बजट पेश करता राष्ट्रपति। और अब तक इसका प्रयोग कै बार हुआ है मेरे मित्रों? बताइए अब तक कै बार हुआ है? स्थिति तो 2 बार आ गई, 1991 और 2020 में, मोदी के समय, नरसिम्हा के समय, लेकिन अब तक एक बार भी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा। तो मेरे मित्रों ये आपको आज हमने 2 आपको कराए थे, 356 और 360 कराए थे। तो मेरे मित्रों ध्यान से आपको ये लिख लेना, दोबारा पढ़ लेना। कल मैं टेस्ट लूंगा और कितने आने चाहिए? पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए। जितने भी 20 प्रश्न होंगे कम से कम 15 से 20 होंगे, पूरे पूरे क्वेश्चन आने चाहिए। तो सरकारी नौकरी में उसको 2 नहीं का वेतन कटेगा, सितंबर 2020 लागू। हाँ ये तो अपने वेतन है, तो सरकार किसको वेतन लगेगी, कितना काटेगी, वो सरकार के ऊपर है। अब तक एक बार भी नहीं लगा है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लगा है।